दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणी को उसके द्वारा जीवन भर किए गए कर्म के हिसाब से ही अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फंडा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की योनि बहुत दुखदायी होती है, इसलिए इन सबको उनके कर्म के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मृग, अश्व, सूकर या फिर ऊंट की योनि में जन्म लेता है, वहीं स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंगे की योनि में जन्म लेता है। गुरु की पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष की लताओं की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छछूंदर की योनि प्राप्त होती है। धान की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला मनुष्य गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने वाला गिद्ध और अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला मनुष्य उल्लू की योनि में जन्म लेता है। कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक पैदा होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्ति होती है। इसके अलावा झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी विद्यमान हैं। वो सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख, दुख एवं अनेकों योनियों को भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि वो अपने जीवन काल में शुभ कर्म करें, जिससे उनका यह लोक और परलोक दोनों ही मुक्त कारक हों, ना कि उनको अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद जीवात्मा स्वर्ग और नरक लोक कब जाती है और वहाँ वह कितने दिन तक अपने कर्मों के हिसाब से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है, लेकिन उसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से जानना है तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।